ओके आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा हमारी हनी सक्रिय बुक का, जो हमारी हनी सक्रिय लिटरेचर बुक है उसका थर्ड चैप्टर। फर्स्ट और सेकेंड हम पहले क्या कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं, उसकी स्टोरी देख चुके हैं और आज हम करने वाले हैं स्टार्ट हमारा जो कि है थर्ड चैप्टर। ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं। थर्ड चैप्टर जो है बेटा आपका, उसका नेम है टेरोज रिवॉर्ड। ठीक है, ये क्या है, एक नेम है। ठीक है, टेरोज रिवॉर्ड मतलब एक नेम है और ये इसको रिवॉर्ड मिला, क्या रिवॉर्ड मिला वो तो हमें स्टोरी फिनिश करने के बाद पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बिफोर यू रीड, स्टोरी रीड करने के पहले हमें कुछ करना रहता है ना, तो उसे रीड कर लेते हैं। क्या रीड करना है हमें कि दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल, 1 सेकेंड रुकिएगा। 1 सेकेंड बेटा, 1 मिनट। एक्चुअली आज थोड़ा सा मुझे मेरा कर्सर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। 1 मिनट रुकिए। आज बेटा मेरा जो प्रॉपर कर्सर है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको लाइन देखिए, मैं जब रीड करूंगी तो आप सेल्फ देख लीजिएगा, है ना। प्रॉपर वो वर्क नहीं कर पा रहा है, आज आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, अब रीड करने के पहले हम देखते हैं सबसे पहले क्या, स्टोरी स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ लाइंस दी हैं तो हम वो लाइंस रीड करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने प्रीवियस 2 चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तो उनके पहले भी कुछ हमें स्टार्टिंग में कुछ लाइंस दी होती है ना, तो वो लाइंस क्या है देखते हैं। तो इस चैप्टर की लाइंस क्या है, दिस इज द स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन, है ना। ये एक स्टोरी है जो एक बॉय की है जो लविंग सन है, मतलब वो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें बहुत लव करता है। ठीक है, उस बॉय की स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। ठीक है, और वो वर्क करता है बहुत, मतलब हार्ड वर्क करता है, बहुत काम करता है ताकि वो अपने जो पेरेंट्स की विशेष है, मतलब उनके पेरेंट्स की जो जो इच्छाएं हैं वो क्या कर सके, उन्हें पूरा कर सके। ठीक है, और बहुत सारे, और उन्हें ऐसी ऐसी चीजें दे सके जिनके वो हकदार है, जो वो चीज चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टोरी रीड करते हैं। तो यहाँ पे है नेम, बच्चे का जो बॉय का नेम है वो है टेरोज रिवॉर्ड। ठीक है, टेरोज रिवॉर्ड क्या होगा, अब पढ़ते हैं स्टोरी। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. ठीक है, एक यंग वुड कटर था, है ना। वुड कटर मतलब कौन बेटा, लकड़ी काटने वाला। ठीक है, जो लकड़ी काटते हैं उन्हें वुड कटर बोलते हैं। तो एक यंग वुड कटर था जिसका नेम क्या था, टैरो, एंड वो रहता था अपने फादर और मदर के साथ। कहाँ पे, लोनली हिल साइड। हिल साइड मतलब बेटा जो पहाड़ी एरिया होता है, हिल साइड जैसे हिल स्टेशन आप
आपने देखे होंगे, है ना। तो हिल साइड में वो जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पे वो लोनली रहता था, मतलब वहां पे ज्यादा घर नहीं बने थे, उन्हीं का घर बना था, है ना। तो वो वहां पे अपने फादर और मदर के साथ वो जो टैरो है वो वुड कटर रहता था, है ना। आगे देखते हैं। All day long he chopped wood in the forest. वो पूरे दिन क्या करता था, लकड़ी काटता रहता था। चॉप्ड मतलब कटेड इनटू पीसेस। अब किसका पीस कट करेगा, किसके टुकड़े करेगा, वुड कटर है तो ऑब्वियसली लकड़ी का वुड को कट करेगा, ठीक है। तो वो क्या करता था, ऑल डे पूरे दिन ही चॉप्ड वुड को क्या करता था, कट करता रहता था पीसेस में इन द फॉरेस्ट में, ठीक है। थ्रू ही वर्क वेरी हार्ड he earned very little money, ठीक है। हालांकि बेटा वो जो काम करता था, he worked very hard, वो बहुत मेहनत करता था, वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे वो पैसे ना बहुत ज्यादा नहीं कमा पाता था, बहुत थोड़े ही पैसे कमा पाता था, बहुत कम उसे मनी मिल पाती थी, बहुत कम उसे सैलरी हो पाती थी, उसकी सैलरी इन द सेंस बहुत कम कमा पाता था, है ना। He earned very little money, मतलब बहुत थोड़े से पैसे मिलते थे उसे, थोड़े से पैसे ही कमा पाता था इस लकड़ी काटने में। आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी शो की गई है ना। और ये स्टोरी जो है ना बेटा, ये जापानीज की है ना, जापानीज की है, इसलिए देखिए आपको यहाँ पे जापानीज लोग दिख रहे हैं, है ना। जो टैरोज है ये जापानीज है, इनके फादर मदर जापानीज है, ठीक है। तो ये इनकी स्टोरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि पूरे दिन लकड़ियां कट करता था, तो अब आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed, ठीक है। This made him sad, अब बेटा वो पूरे दिन काम करता था लेकिन उसे पैसे जरा से ही मिलते थे, तो वो बहुत इस बात से बहुत दुखी होता था कि वो कैसा सन है, मतलब वो अपने पेरेंट्स की केयर करता था, तो उसे लगता था वो क्या चाहता था कि वो क्या क्या चाहता था कि वो जो उसके बूढ़े पेरेंट्स है, जो उसके ओल्ड पेरेंट्स है, उन्हें वो सब कुछ दे सके, जो उन्हें जिसकी जरूरत है वो उन्हें सब कुछ दे सके, लेकिन वो इतना कमा ही नहीं पाता था कि वो अपने पेरेंट्स की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा कर पाए, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ फिनिश होता है। इतना आप सभी को समझ में आया, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। वन इवनिंग, एक शाम को क्या होता है बेटा, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow, ठीक है। वन इवनिंग, एक शाम को क्या होता है बेटा, जब टैरो और उनके पेरेंट्स क्या थे, एक कॉर्नर में बैठे हुए थे उनके हट मतलब पता है आपको क्या होता है, हट मतलब जो झोपड़ियां होती है ना, हट, ठीक है। तो जो टैरो है और उनके पेरेंट्स एक कॉर्नर में, हट के कॉर्नर में बैठे हुए थे एक शाम को। तभी क्या होता है, बहुत जोर से हवा जो है वो होना स्टार्ट होती है, मतलब बहुत जोर से हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बहुत जोर से हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है आगे, देखिए आगे क्या होता है। इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold, ठीक है। It whistled through the cracks, whistled means क्या होता है बेटा, जैसे क्या है, आवाज आना, है ना। तो क्या हो रहा था, उनकी जो हट थी ना, जो हट में बहुत सारे क्रैक्स हो रखे थे, है ना, होल हो रखे थे। तो उन होल से क्या हो रही थी, बहुत जोर से हवा चल रही थी, तो उन होल से हवा आ रही थी, और हवा आ रही थी और एक आवाज कर रही थी। विस्लिट मीन्स क्या कर रही थी, एक हवा की एक आवाज आ रही थी, सीटी बजाना बोलते हैं। विस्लिंग मीन्स होता है आवाज करना, सीटी बजाना, ठीक है। तो विस्लिट थ्रू क्या है, पास थ्रू विद अ विस्लिंग साउंड, मतलब एयर की क्या हो रही थी, जैसे सरसराहट की आवाज आती है ना, कभी कभी आपने एयर की आवाज सुनी होगी। अब ऐसा मत बोलेगा कि भी हमने हवा की आवाज नहीं सुनी। देखिए कभी बहुत जोर से हवा चलती है, शांत वातावरण रहता है, तो आपको उसकी वॉइस सुनाई देगी ना, वॉइस आपको आती है थोड़ी सी। तो वैसे ही कुछ विस्लिट आ रहा था, उसकी हर्ट जो है उससे क्या आ रही थी, विस्लिट जो एयर आ रही थी, उसके बाद क्या बोल सकते हैं आप, आवाज करती हुई। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। अब बेटा
क्या होता है, जब हवा आ रही थी, बहुत तेज हवा आ रही थी, तो जो टैरो है और उनके जो पेरेंट्स थे उन्हें क्या लगने लगी, ठंड लगने लगी। सबको, सभी को, टैरो और उनके फादर मदर को क्या फील हुआ, ठंड लगने लगी। फिर क्या होता है, सडनली, अचानक क्या होता है, टेरोस फादर सेड, अचानक जो टेरोस के फादर है वो क्या बोलते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ sake, it would warm me and do my old heart good। ठीक है, तो अब सडनली मतलब अचानक टेरोस के फादर क्या बोलते हैं कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। साके मीन्स होता है बेटा एक ड्रिंक होती है, ठीक है। यहाँ पे जो साके दिया है, साके मीन्स क्या होती है, एक ड्रिंक होती है, जो कि अब टेरोस के फादर क्या चाह रहे हैं कि उन्हें क्या लगता है कि काश मेरे पास, वो क्या विश करते हैं कि काश मेरे पास साके होता है ना, तो उसे एक कप साके होता जिसे मैं पीकर अपने आप को क्या कर पाता, गर्म कर पाता। जैसे कि आपको, जैसे कि अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि जो ठंड चल रही, बहुत तेज सी हवा चल रही थी जिसके कारण से सभी लोगों को ठंड लग रही थी। अब जो टैरो था वो तो स्ट्रॉन्ग था, तो उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ठंड को क्या कर सकता था, मैं बोल सकते सह सकता था। लेकिन जो टैरो के फादर थे वो बहुत ओल्ड थे, तो उन्हें ठंड लग रही थी, तो वो क्या सोचते हैं कि काश मेरे पास एक कप साके होता, साके जो ड्रिंक है जिसे पीकर क्या करते, उन्हें गर्मी आ जाती, गर्माहट आ जाती, डू माई ओल्ड हार्ट गुड, तो उन्हें पूरा क्या होता, अच्छा फील होता, उन्हें ठंड नहीं लगती, उन्हें गर्माहट फील होती। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा, ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। आपको क्लियर हो गया सभी को इतना, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे है क्या, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। अब इससे क्या हुआ, जो टैरो था वो और दुखी हो गया, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी दुखी था, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इतना कमा ही नहीं पाता था। लेकिन जब उनके पापा ने ऐसा बोला कि काश उनके पास साके होता, एक कप साके होता, तो उसे पीकर वो उनकी ठंडी भगा पाते, तो टैरो को, और टैरो जो था वो बेचारा और दुखी हो गया और सैड हो गया। For the heart-warming drink called sake was very expensive। अब वो जो साके थी, जो कि क्या करती थी, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, मतलब क्या करती थी, बॉडी को गर्माहट देती थी, उसको पीने से जो बॉडी है वो ठंड, मतलब ठंड फील नहीं होता था, है ना। तो वो ड्रिंक जो थी, जो साके थी, वो बहुत एक्सपेंसिव थी, मतलब बहुत महंगी मिल रही थी, और इतने पैसे टैरो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस ड्रिंक को खरीद सके, वो बहुत महंगी थी, एक्सपेंसिव थी। हाउ डू आई लर्न, सॉरी, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। तो खुद से ही बोलता है, खुद से ही बातें करता है, जैसे आप कभी कभी खुद से ही नहीं बातें करते, खुद से बोलते हैं, तो वो खुद से बोलता है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। वो सोचता है, वो खुद से बात करता है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, कैसे मैं अपने फादर के लिए, मेरे जो बेचारे फादर हैं, ओल्ड फादर हैं, उनके लिए मैं कैसे थोड़ा सा साके ला पाऊं, कैसे उसे, कैसे पहले तो सोचता है कि मैं कैसे पैसे कमाऊं, फिर सोचता है कि कैसे मैं अपने जो मेरे बुजुर्ग पिताजी हैं, मेरे ओल्ड फादर है, उनके लिए मैं कैसे थोड़ा सा साके ला पाऊं। ही डिसाइडेड, तो क्या डिसाइड करता है बेटा, टू वर्क हार्डर देन बिफोर। वो डिसाइड करता है कि अब जो वो वर्क है, पहले से बहुत मेहनत करेगा, मतलब पहले तो ऑलरेडी मेहनत करता ही था, पूरे दिन वुड को चॉप्ड करता था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो पहले से ज्यादा काम करेगा, पहले से ज्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, इतनी स्टोरी क्लियर है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग, अब दूसरी मॉर्निंग क्या होता है बेटा, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड earlier than usual and made his way to the forest। दूसरे दिन क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या होता है, टैरो जम्प आउट बेड अर्लियर, मतलब देन यूजुअल, मतलब जिस टाइम पे वो डेली उठता है ना, उस नेक्स्ट मॉर्निंग को, अगली सुबह को वो और जल्दी उठ जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए वो
5 o'clock उठता है ना, तो वो दूसरे दिन क्या करता है और जल्दी उठ जाता है, 4 o'clock ही उठ जाता है, ठीक है। तो टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्ली देन यूजुअल, मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, ठीक है। तो वो सुबह जल्दी उठता है, डेली तो उठता ही था लेकिन और जल्दी उठ जाता है, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट में चला जाता है। आगे क्या होता है, ही chopped and cut as the sun climbed, और वो क्या करता है, सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी चला जाता है और चॉप्ड जो वुड को कट करता है और कट करता ही रहता है, कब तक कट करता रहता है, जब तक सन क्लाइम, जब तक सूरज जो है क्या है एकदम उसके सर पर नहीं आ पाता है, मतलब बोलते हैं ना सूरज एकदम, कभी कभी आपने सुना होगा किसी को कहते हैं कि एकदम उस समय करेंगे क्या जब सूरज सर पर आ जाएगा, है ना, सुना होगा ऐसा। तो वही है कि क्या है, टैरो जो है सुबह मॉर्निंग में डेली जितनी बजे उठता था उससे ज्यादा पहले उठ गया, और वो क्या किया, चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, और उसने ना मॉर्निंग से ही जो वुड है उसे कट करना स्टार्ट किया, और जब कब तक कट करता रहा, जब तक जो सूरज था वो जो सन था वो क्लाइम नहीं हो गया, मतलब कि सर पर उसके नहीं आ गया, मतलब बहुत दोपहर हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। अब क्या होता है, अब जब बेटा सन एकदम सर पर आ गया, मतलब बहुत धूप हो रही है, तो उसे क्या हुआ, सून ही वाज सो वार्म, जल्दी वो क्या हो गया, बहुत उसे गर्मी लगने लगी, बहुत गर्म हो गया, मतलब बहुत वार्म हो गया, बहुत गर्मी लगने लगी, डेट ही हैड टू टेक अप हिज जैकेट, तो उसे जब गर्मी लगी तो उसने क्या किया, जो जैकेट पहन रखा था उस जैकेट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी तो उसने जैकेट को क्या किया बेटा, रिमूव कर दिया। अब आगे क्या हुआ, his mouth was dry and his face was wet with sweat, बेटा जो उसका माउथ था वो क्या हो रहा था, सूख रहा था, उसे प्यास लग रही थी, ठीक है, क्योंकि वो मॉर्निंग से ही जो वुड है वो कट कर रहा था, धूप भी हो गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी, तो उसका जो माउथ था वो सूखने लगा, और जो उसका फेस था वो पूरा ना पसीने से, स्वीट मतलब होता है पसीना, ठीक है, स्वीट से ना पूरा गीला हो गया था उसका फेस, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी स्वीट से हो रही थी। फिर क्या होता है, वो क्या बोलता है, टैरो क्या बोलता है, माय पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे बूढ़े फादर पिताजी, ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, कि जैसे मुझे गर्मी लग रही है, जैसे मुझे ये गर्माहट फील हो रही है, काश मेरे पापा को भी वो फील होती, क्योंकि उन्हें क्या था बेटा, बहुत ठंड लगती थी, क्योंकि ओल्ड हो चुके थे तो उन्हें ठंड लगी थी, तो वो क्या सोचता है, टैरो क्या सोचता है कि काश मेरे पापा को भी जिस प्रकार से मुझे गर्मी लग रही है वो भी ये गर्माहट फील कर पाते, उन्हें ये गर्मी महसूस होती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है, and what did he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's wounds। अब क्या होता है, and with that he began to chop even faster, और फिर उसने क्या किया, जो वुड को चॉप करना स्टार्ट कर दिया, वुड को काटना स्टार्ट कर दिया, क्या सोचते हुए कि मुझे अपने फादर के लिए साके खरीदना है, साके मुझे खरीदना है तो मुझे एक्स्ट्रा मनी चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, ये सोचते हुए उसने वुड काटना फिर से शुरू कर दिया, और अब फास्टर और जोर से काटना शुरू कर दिया, मतलब वो और ज्यादा से ज्यादा वो काट सके, इसलिए उसने और फास्ट अपनी स्पीड कर दी, और क्या सोचते हुए कर रहा है कि वो एक्स्ट्रा मनी मिले ताकि वो क्या कर सके, अपने पापा के लिए ओल्ड मैन बोन्स मतलब अपने फादर के लिए वो गर्माहट वाली जो साके है वो बाय कर सके, खरीद सके, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है ना। अब इसके बाद फिफ्थ वाला जो है वो भी पढ़ लेते हैं, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। देन सडनली, अचानक क्या होता है बेटा, टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक क्या होता है, टैरो जो है वो चॉपिंग करना बंद कर देता है, मतलब लकड़ी काटना, लकड़ी को पीसेस में काटना क्या कर देता है, बंद कर देता है। क्यों ऐसा क्या होता है, what was that sound he heard, ठीक है, what was that sound he heard
could it possibly be rushing water? अब क्या होता है बेटा, वो अचानक से क्यों स्टॉप कर देता है? क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है ना, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। What was that sound he heard? उसे कुछ साउंड सुनाई देता है। could it possibly rushing water? तो क्या बोलता है, ये कैसी आवाज है? क्योंकि ये आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, है ना। फॉरेस्ट में वो डेली जाता था, डेली वुड कट करता था, लेकिन ये आवाज उसे फर्स्ट टाइम आई थी। तो वो बोलता है क्या ये रशिंग वाटर की आवाज है? रशिंग वाटर मतलब क्या बेटा? पानी की आवाज है, मतलब पानी की बहने की आवाज, या पानी की जैसे पानी में आवाज आती ना, कैसे अगर हवा चलती है तो पानी में कैसे एक रशिंग वाटर जैसी आवाज आएगी, है ना, उसे रशिंग वाटर बोला, मतलब पानी की आवाज। ओके, कृष्णा विश्वकर्मा, सोना नहीं है बेटा, है ना, ठीक है। तो क्या होता है, उसे ना आवाज आने लग जाती है ना। तो टैरो could not remember ever seeing or hearing or rushing stream and dead part of the forest, ठीक है। अब जो टैरो है वो क्या सोचता है, उसे कभी से नहीं, उसने कभी आवाज नहीं सुनी थी, जैसा मैंने पहले बोला। तो टैरो ने ना पहले आवाज सुनी थी, ना ही कभी देखी थी, और ना ही किसी और से भी सुनी थी कि रशिंग स्ट्रीम मतलब कि यहाँ पे एक छोटी सी नदी बहती है ना, रशिंग यानी पानी बहने की जो आवाज आती है, कि स्ट्रीम यानी नदी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे कोई एक छोटी सी नदी बहती है, ऐसा उसने कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था, है ना। और आवाज कैसी आ रही थी? रशिंग वाटर, पानी की बहने की। तो इन डेड पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट के उस एरिया में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं था, तो फिर पानी की आवाज आ कहाँ से रही थी? He was thirsty, वो बेटा बहुत प्यासा था, उसे प्यास तो लगी रही थी, तो वो thirsty था। The X मतलब जो कुल्हाड़ी होती है, dropped out of his hand and he run in the direction of the sound, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो उसकी X होती है, ठीक है, वो दूसरे हैंड्स में ड्रॉप करता है, रखता है, and he run और दौड़ते हुए जाता है उस डायरेक्शन में जहां से क्या हो रही है, आवाज आएगी, ठीक है। तो ये तो आगे अब हम ना कल करेंगे, क्योंकि 3 मिनट्स रिमेनिंग है, फिर हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने 5 पैराग्राफ जो है वो देखे हैं, और स्टोरी देखिए। तो देखिए स्टोरी क्या है बेटा, स्टोरी कुछ नहीं है, टैरो नाम का एक लड़का रहता है, और वो बहुत पुअर रहता है, गरीब रहता है। वो अपने मम्मी पापा के साथ हिल स्टेशन पे रहता है ना। उसके बाद क्या होता है, वो उनकी मम्मी पापा की इच्छाएं सोचता है कि मैं अपनी मम्मी पापा की इच्छा पूरी करूं, वो जो चाहते हैं उन्हें दूं, लेकिन वो इतना कमा ही नहीं पाता है कि उनकी इच्छाएं पूरी कर पाए, है ना। तो एक दिन क्या होता है, वो लोग सब बैठे हुए रहते हैं, तो बहुत जोर से जो है हवा चलती है, तो सभी को ठंड लगती है। तो उनके जो ओल्ड फादर है वो बोलते हैं कि काश मेरे पास साके होता, साके ड्रिंक जिससे पीने से गर्मी आ जाती है। तो वो बोलते हैं उनके फादर की काश मेरे पास साके होता, तो मैं ये अपनी ठंडी क्या कर सकता, भगा पाता, मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। तो बेचारा टैरो जो है वो सोचता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने पापा के लिए वो खरीद पाता, क्योंकि वो साके जो थी बेटा बहुत महंगी मिलती थी। तो फिर टैरो ने डिसाइड किया कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपने पापा के लिए वो साके लेकर आऊंगा। तो वो दूसरे दिन जितनी डेली जो जिस टाइम पे उठता था उससे जल्दी और जल्दी उठ गया, और उठते से ही वो फॉरेस्ट में चला गया। फॉरेस्ट में सुबह से ही बेचारा वो वुड को चॉप्ड करने लगा, लकड़ी काटने लगा, क्योंकि वुड कटर था वो तो और मेहनत करने लगा। दोपहर का समय हो गया। अब क्या हुआ, बहुत धूप हो रही थी, उसे बहुत गर्मी लगने लगी, है ना। पूरा वो स्वीट से हो रहा था, पूरा फेस उसका स्वीट हो रहा था। अब क्या किया, उसे गर्मी लगने लगी तो उसने अपना जैकेट रिमूव कर दिया। उसके बाद भी उसे बहुत गर्मी लग रही थी, अब उसे थर्स्टी हो गया, उसे प्यास लगने लगी। फिर क्या होता है, लेकिन इतना फिर वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गया, लेकिन जैसे ही उसने गर्मी लगी और सोचा कि काश मेरे पापा को भी ये गर्मी लगती, उन्हें भी ऐसी गर्मी लगती, तो फिर ये सोचते हुए उसने फिर ना कि उसे याद आता है कि अरे मुझे तो साके लेना है अपने पापा के लिए, तो फिर और जल्दी जल्दी फास्ट मेहनत और करने लगता है और वुड काटने लग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, उससे जब वो काट रहा होता है तो अचानक से कोई पानी बहने की आवाज आती है। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ फॉरेस्ट में इतने दिनों से आ रहा हूँ, कहीं पानी तो वैसे फ्लो होता नहीं था, ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है, ना ही किसी ने कभी सुना था, मतलब उसे किसी ने बताया भी नहीं था, ना उसने खुद देखा था। तो बोलते हैं पानी की आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन वो प्यासा था, उसे थर्स्टी था, तो उसे पानी तो वैसे भी चाहिए था। तो वो क्या करता है, अपनी जो एक्स रहती
जो कुल्हाड़ी रहती है, ठीक है, उसे दूसरे हैंड में लेकर वो जाता है उस डायरेक्शन में जहां से पानी की आवाज आ रही होती है, ठीक है। अब इसके आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे कि वो पानी की आवाज क्या थी, कहाँ से आ रही थी और आगे क्या होता है, तो ये हम देखेंगे कल। ओके, तो इतना रिवाइज करते रहिएगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री की लिंक भेजती हूँ। ओके, ठीक है बेटा।